जय श्री गणेश। आपका हमारे चैनल शौर्य गाथा पर स्वागत है, जो कि अब हमारे नए चैनल सनातन रिटर्न के रूप में आपके सामने है। तो मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं मुग़ल भारत में कोई सांस्कृतिक विस्तार करने या अपने धर्म का प्रचार करने नहीं, तो वो भारत को लूटने आए थे। यहाँ की बहन बेटियों पर उनकी गंदी नज़र हुआ करती थी। 1527 में बाबर ने भारत पर कुदृष्टि डाली। बाबर एक पराजित योद्धा था, जिसे उसके ही परिवार के लोगों ने मार मार कर भगा दिया था। परंतु दौलत खां लोधी, जो उसके चाचा थे, उन्होंने उसकी सहायता की और उसे अपने सबसे बड़े शत्रु इब्राहिम लोधी, जिनका वो खुद भी सामंत था, के विरुद्ध उसको भड़काया और 12,000 घुड़सवारों की मदद दी, जिससे बाबर ने धीरे धीरे कर इब्राहिम लोधी के राज पे हमला करना चालू कर दिया और पंजाब का बड़ा क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया। इब्राहिम लोधी इससे बहुत खफा हुआ और उसने बाबर पर हमला करने की सोची। वो अपनी 1 लाख की सेना के साथ बाबर के विरुद्ध युद्ध करने चला, परंतु उसके पड़ोसी राज्य के राजपूत राजा, जो उससे शत्रुता रखते थे, उन्होंने उसकी कोई भी मदद नहीं की। इब्राहिम लोधी को अपने ऊपर इतना भरोसा था कि उसने राजपूतों की मदद लेना उचित नहीं समझा और उसने उन पर हमला किया, जिसमें उसे करारी हार का अपनी हारी हुई सेना को लेकर वो बाबर के विरुद्ध युद्ध करने चला। बाबर एक बहुत ही अच्छा रणनीतिकार था। उसने पहले युद्ध ना करके इब्राहिम लोधी को युद्ध करने के लिए उकसाया, जिससे वो इसकी ताकत जान सके। उसके हमला करने के बाद वो जान चुका था कि इसे केवल अपनी शक्ति और बाहुबल का अहंकार है। वास्तव में इसके पास कोई शक्ति नहीं है। ये केवल भीड़ के दम पर युद्ध कर सकता था। इब्राहिम लोधी भी एक मुस्लिम था और बाबर भी एक मुस्लिम था। यह इतिहास में पहला युद्ध था जिसमें मुस्लिम ने मुस्लिम के विरुद्ध युद्ध किया था। बाबर दिल्ली को लूटना चाहता था, दिल्ली से धन प्राप्त करना चाहता था, जिसके लिए इब्राहिम लोधी सबसे बड़ा रोड़ा हुआ करता था। बाबर ने इब्राहिम लोधी पर हमला किया। यह युद्ध 24 घंटे चला। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा गया और अंत में दिल्ली पर उसका कब्जा हो गया। परंतु अभी इब्राहिम लोधी की समस्या पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी। इब्राहिम लोधी के जो सब बागी सरदार थे, वो भी बाबर के विरुद्ध युद्ध किया करते थे, हमला किया करते थे। इनसे बाबर बहुत परेशान हुआ करता था। इसके लिए उसने पड़ोसी राज्य मेवाड़ से सहायता मांगी, परंतु मेवाड़ ने उसे सहायता देने से इनकार कर दिया, जिससे वह नाराज़ हो गया और उसने मेवाड़ के विरुद्ध युद्ध किया। परंतु उस युद्ध में राणा सांगा के द्वारा उसे पराजय का सामना करना पड़ा। दोबारा उसने पुनः युद्ध खानवा के मैदान में राणा सांगा के खिलाफ लड़ा, जिसमें उसकी भीषण पराजय हुई और इस युद्ध में वो घायल भी हुआ। जबकि कांग्रेस इतिहास हमें ये बताता है कि इस युद्ध में राणा सांगा की पराजय हुई थी, जबकि वास्तविक मेवाड़ का इतिहास और दिल्ली का इतिहास हमें ये बताता है कि इस युद्ध में राणा सांगा विजय हुए थे और बाबर को उनके आगे संधि के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसके बाद बाबर ने कभी भी मेवाड़ की तरफ सर उठाने का साहस नहीं किया। कहते हैं कि हेमू जो था, वो मेवाड़ का गुप्त मित्र हुआ करता था। उसने अपने पिता के विरुद्ध राणा सांगा की मदद की थी और अपनी सेना की सूचना दी थी। जब 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी, तो उस समय भी मेवाड़ के कुछ गुप्तचरों ने इसको घायल कर दिया था, जिसके कारण बाबर मारा गया था। इन सभी में जो था हुमायूं का ही हाथ था, जिससे इसके भाइयों को जानकारी होने पे वे सभी इससे नाराज़ हो गए और इसे काफिर कहने लगे और उन्होंने इसके विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजा दिया। उधर शेरशाह सूरी भी हुमायूं से बदला लेना चाहता था। उसका कहना था कि इसने एक काफिर की मदद की है, जिस कारण शेरशाह सूरी ने भी हुमायूं पे हमला किया। कुछ भी हो, अंत में हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा और सिंध के राजा के यहाँ इसने शरण ली। परंतु राणा सांगा की मदद करने के कारण सिंध के राजा, जो कि मेवाड़ के मित्र थे, उन्होंने इसको शरण दी, परंतु ये विश्वासघाती था, इसलिए राजा ने भी इस पर अधिक भरोसा नहीं किया और अंत में इसे वहाँ से निकाल दिया। जय श्री